हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के लिए, वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, जीवन से भरा हुआ है, दो तारी तलवार से भी बड़े दारीला है। ये वचन आज हमारे जीवन में जीवन को लाने दे, सामर्थ्य लाने दे, और जो भी नहीं चाहे ऐसे बातें को जैसे तलवार हटा देती से हटा देने दे और तेरे सामने योग्य बना दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला शमूएल 17:1-30। फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोखा में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच यपस्तम्मीम में डेरे डाले। और शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एलाम नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध फांदी बांधी। फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बिथा थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांकों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्ची बंदी थी। उसके बाले की जड़ जुलाहे के डोंगे के समान थी और उस बाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुना कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांदियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद तो यहूदा के बेतलेहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इशाई था और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। इशाई के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। और सबसे छोटा दाऊद था। और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बेतलेहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। और इशाई ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह यप्पा भर चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देकर उनकी कोई चिनानी ले आना। शाऊल और
भाई और समस्त इजरायली पुरुष एलाम नाम तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद बिहान को सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांदी बांधी। और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पांदियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय इस्राएलों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत दंड देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलों की नाम दराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह कतना रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें की, अर्थात यह कि जो कि उसे मारेगा उससे ऐसा ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्या आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? वो तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसा ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के ना ही उत्तर दिया। पहला तस्सुनियों 3 अध्याय पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट तस्सुनियों चैप्टर 3, पहला तस्सुनियों 3 अध्याय। इसलिए जब हमसे और भी न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अभी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में
हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारी विश्वास की गति पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने के लिए हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। निदान, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं, न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताए भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। और सारे मक्केदोनिया के सब भाइयों के साथ ऐसे करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न रहो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। 21 अध्याय 21 से 35 तक। तब इस्राएल ने यमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहना भेजा कि हमें अपने देश में होकर जाने दे, हम मुड़कर
किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएल ने उसको तलवार से मार डाला और अर्नोन से यप्पोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। सो इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरिय के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोवाब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सिय्योन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को बगेड़ू और अपने बेटियों को यमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। इस्बोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपग और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। सो इज़राइल एमोरी के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्हें उसके गांवों को लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे। तब बाशान के राजा ओग न उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत यद्रई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहां तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। यहां परमेश्वर कैसे शत्रुओं पर विजय देता है, देखिए। तो वही परमेश्वर आपको भी हर शत्रुओं के ऊपर विजय देगा। यीशु मसीह कलवरी क्रूस में पाप को, श्राप को, शैतान को और दुनिया के सारे सामर्थ्य को पर पराभव कर लिया है, वो आपके भी जिताएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जैसे इज़राइल लोगों को हर शत्रुओं के ऊपर तूने पराभव होने दिया, तूने विजय दिया, वैसे शत्रु पर वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में जो भी शत्रु उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं, सबको हरा दे और अपने बच्चों को उनके ऊपर विजय देने के लिए मांगते हैं। मानसिक युद्ध हो, शारीरिक युद्ध हो, सांसारिक युद्ध हो, हर बातों में विजय पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।